हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर और आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेड 6 का लेसन इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इस लेसन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे रन करना है। टू डिफाइन एंड असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको बनाने के रूल्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर उनको वैल्यूज कैसे असाइन किए जाते हैं। टू यूज़ वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम, जो हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे उनको पाइथन प्रोग्राम में कैसे यूज़ करना है। टू यूज़ बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ पाइथन, पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनको यूज़ कैसे करना है। टू यूज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस इनटू, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। लेसन शुरू करने से पहले सबसे मेन क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसको यूज़ किया क्यों किया जाता है, हमें ये ज़रूरी है क्यों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ह्यूमन लैंग्वेज है। ह्यूमन लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जिसका मेन पर्पस होता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे को हमारे फीलिंग शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, या फिर उसको यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, सिखाने के लिए या कुछ सीखने के लिए। तो इन लैंग्वेजेस के बिना हम लोग इनमें से कोई काम नहीं कर सकते, ना ही हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, ना ही एक दूसरे से सोशलाइज हो पाएंगे, बात कर पाएंगे, फ्रेंड्स बना पाएंगे, हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ सिखा पाएंगे और ना ही आप लोग कुछ सीख पाएंगे। अब लैंग्वेजेस जो है ये सारे ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, बट क्या इन सेम लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठकर उसको सिखा सकते हैं? क्या कंप्यूटर हमारी बात समझकर सोच सकता है, खुद का इंटेलिजेंस डेवलप कर सकता है? नहीं। कंप्यूटर को अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है एक सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को हेल्प करता है हमारे दिए हुए टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि बेसिक टास्क ले लीजिए कैलकुलेशन का, अगर हमें 2+2 भी करना है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। हम लोग सिंपली कंप्यूटर के सामने बैठकर उसको ये नहीं बता सकते कि गिव मी द आंसर टू एंड सो कैलकुलेशन। नहीं, कंप्यूटर ऐसे काम नहीं करता। हमें कंप्यूटर के ऊपर बैठकर कोई सर्टन सॉफ्टवेयर यूज़ करके हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, और दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। उसके लिए कंप्यूटर को ज़रूरी होता है एक सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके बनाए जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जिनमें से कई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो वाइडली यूज्ड है, जैसे कि पाइथन, स्क्रैच, HTML, CSS, और भी लैंग्वेजेस है जैसे कि C++, जो बहुत ही वास्ट स्केल पर यूज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए। इनमें से हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं वो है पाइथन। पाइथन एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फेमस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो क्रिएट की गई थी गाइडो वैन रोसम के द्वारा। ये एक डच प्रोग्रामर है जो अभी गूगल में काम कर रहा है। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी है समझने के लिए और सीखने के लिए। पाइथन का यूज़ करके हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं, ERP सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। ERP मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे बिजनेस के लिए काम में आते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, प्रोक्यूरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सप्लाई चेन ऑपरेशंस और भी बहुत सारे काम से। तो ये सारे हो गए ERP सॉफ्टवेयर रिलेटेड। फिर है हमारे पास ई-कॉमर्स सिस्टम, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, या फिर साइंटिफिक कंप्यूटेशंस करने के लिए, या फिर मशीन लर्निंग के लिए,
जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन का यूज़ एंड्रॉयड और आईफोन के ऐप्स बनाने के लिए भी होता है। बहुत सारे कंपनीज़ है जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिन्होंने पाइथन का यूज़ करके ही अपने वेबसाइट्स बिल्ड किए हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या है। द मेन एंड द फर्स्ट फीचर इन आवर लिस्ट इज इट इज़ ईजी टू लर्न। पाइथन सीखने के लिए बहुत ही आसान है। It is free. You can use it for free and also make changes to its source code and distribute copies of the same. Python डाउनलोड करना और यूज़ करना ये सारा फ्री प्रोसेस है। हम लोग पाइथन के वेबसाइट पे जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर में इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का जो सोर्स कोड है, मतलब जिस कोड का यूज़ करके पाइथन को बनाया गया था, वो भी इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, जिसमें हम लोग हमारे मुताबिक चेंजेस करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड मतलब क्या? पाइथन का जो कंपाइलर है वो उसके सोर्स कोड को डायरेक्टली रन करता है। जो भी हमने प्रोग्राम लिखे हैं डायरेक्टली उसको रन किया जाता है हमारे कंप्यूटर पे। उसके लिए कोई हमें इंटरमीडिएट फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि सी और सी प्लस प्लस में हमें पड़ती है। तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें आगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में डिटेल में बताया गया है। जब वो टॉपिक आएगा तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेसन में हम लोग पाइथन 3 को लगने वाले पाइथन 3 के बारे में सीखने वाले। पाइथन के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है। जो करंट हम लोग वर्जन यूज़ करने वाले हैं वो है पाइथन 3। इस लेसन में सिंटैक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत थोड़े बहुत सिंटैक्स होते हैं जो चेंज किए जाते हैं पाइथन के वर्जन्स में, उसको इम्प्रूव किया जाता है। पाइथन को हम लोग डायरेक्टली उसके वेबसाइट पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके और भी वर्जन्स, हमें पुराने वर्जन्स डाउनलोड करने हैं तो उसकी भी लिस्ट हमें मिल जाएगी, लेकिन वो सब अभी हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। तो इस लेसन में हम लोग आइडल का यूज़ करेंगे। आइडल मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो हम लोग पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग द इंटरैक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट और बाय यूजिंग अ सोर्स फाइल। तो ये दोनों तरीके से कैसे काम करना है हम लोग दोनों देखेंगे। अब पाइथन इंस्टॉल करने के बाद जब हम लोग इसको शुरू करेंगे तो इसका शेल ओपन होगा। अब ये शेल विंडो क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन के ऊपर पाइथन शेल 3.10 दिख रहा होगा। 3.10 करंट वर्जन है जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, वर्जन 3 में ही आता है। तो इसके ऊपर जब आप ओपन करोगे तो ऐसी शेल दिखेगी जिसके ऊपर हम लोग टाइप कर सकते हैं हमारे पाइथन कोड को, लेकिन हम लोग इसके ऊपर मल्टीपल लाइंस टाइप करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पाइथन की फाइल बनानी पड़ेगी और वहाँ से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब हम लोग फाइल पे दबाएंगे और न्यू पे दबाएंगे तब हमें नीचे जैसे आपको विंडो दिख रही है वैसे टाइप में एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर हम लोग पाइथन का जो प्रोग्राम होगा वो टाइप करेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हम लोग सारा कुछ लेसन में देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अगर आप कोड लिखने में कोई मिस्टेक कर देते हो और जब आप इसको रन करोगे तो हमें पाइथन एरर शो करेगा। और एरर कोड्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, उनके ऊपर भी हम लोग आगे लेसन्स में डिस्कस करेंगे कि पाइथन के एरर कोड्स कौन से होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। पाइथन में अगर कोड लिखते टाइम कोई एरर आ जाए तो उसको फाइंड आउट कैसे करना है, उसको करेक्ट कैसे करना है, और जब भी कोई हमें मिस्टेक हो जाती है तो हमें उसको करेक्ट करना होता है और वापस से उसको एग्जीक्यूट करना होता है। वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन का प्रोग्राम कैसे टाइप करना है, उसको कैसे सेव करना है, एग्जीक्यूट करना है, अगर कोई एरर आ जाता है तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है। ये सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।